चलिए, तो पिछले फ्राइडे को हम लोग आविष्कारक याद किए थे। आज मंडे, 4 दिन बाद चौथा दिन। देखते हैं हम लोग को कितना याद है। तो इसको रिवीजन करेंगे। रिवीजन में अब आप लोग मेरे साथ चलिएगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं पढ़ना है और पीछे भी नहीं रहना है। रेडियो का पिक्चर आपके पास था। रेडियो के साथ कौन सा पिक्चर एसोसिएटेड था, याद कीजिए। रेडियो को क्या किए थे? मारे थे। किस चीज से? तो 2 इमेज हो गया। कौन कौन सा इमेज? पहला मारना और दूसरा। अब नाम पे आइए। रेडियो का आविष्कारक मार्कोनी। चलिए ठीक। दूसरा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के साथ पिक्चर क्या एसोसिएटेड था? 2 पिक्चर बताइए। बॉल में क्या था? पास्ता। तो इमेज क्या हो गया? नहीं, इमेज आगे बढ़ गया आप लोग। इमेज मतलब पिक्चर क्या हुआ? बॉल और पास्ता। अब नाम पे आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है? फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन किसको मारे थे? वाटरमैन को। यस सर। पिक्चर क्या हो गया? अब नाम पे आइए। वाटरमैन। 5वां मोटर के ऊपर मोटर कार। चलिए, मोटर कार के साथ पिक्चर क्या एसोसिएटेड था? ग्रीन कलर का था। मोटर कार के ऊपर क्या था? ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का हिंदी में क्या होता है? हरा। हरा कलर था। यस सर। और उसको क्या किए थे? क्या किए थे? मार के क्या किए थे? उसको फोड़ दिए थे। मार के फोड़ दिए थे। यस सर। 2 पिक्चर हुआ, हरा और फोड़ना। अब नाम क्या है? हेनरी फोर्ड। वेरी गुड। देखिए, माइंड में पिक्चर भी आ रहा है। पिक्चर अपने आप माइंड में आ रहा है, उसको आपको वर्ड में कन्वर्ट करना है। 5वां है पंखा। पंखा में क्या लटक रहा था? व्हील सर्फ। तो पिक्चर क्या हो गया? चलिए, अब व्हील सर्फ व्हील। अब नाम पे आई। व्हील से व्हीलर। व्हीलर। 5वां के बाद 6ठा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप कहाँ लगा हुआ था? गली में। तो पिक्चर क्या हो गया? गली। अब नाम पे आइए। वेरी गुड। सिलाई मशीन कौन चला रहा था? एलियन। अब एलियन से नाम पे आइए। एलियास हो। भाप इंजन के साथ पिक्चर क्या एसोसिएटेड था? जेम्स। अब जेम्स टॉफी। अब नाम पे आइए। जेम्स वाट। वेरी गुड। भाप इंजन के बाद प्रेशर कुकर से क्या निकला था? डायर। अब नाम पे आइए। डायन जैसा ही नाम था। डायन। डेनिस इकारस को। डेनिस इकारस नहीं। उसे हवाई जहाज डेनिस चैंपियन। हाँ, तो फिर से बोलिए। प्रेशर कुकर से क्या निकला था? डायन से नाम पे आइए। डेनिस चैंपियन। हेलीकॉप्टर के साथ कितना इमेज था? हेलीकॉप्टर में कौन गया था? गोरा। तो पहला इमेज हो गया गोरा। हेलीकॉप्टर में क्या भरा हुआ था? सिक्का। तो दूसरा इमेज। अब हेलीकॉप्टर में क्या लटक रहा था?
तो 3 इमेज हो गया। पहला इमेज गोरा, दूसरा सिक्का, तीसरा रस्सी, अब नाम पे आइए। गोरा से नाम पे आइए। गोरा से इंगोर सिकोरस्की, इगोर सिकोरस्की, और सिक्का और रस्सी से सिकर, सीको रस्की। इगोर सीको रस्की, हेलिको। माचिस, माचिस कहाँ रखा हुआ था? नहीं, माचिस कौन माचिस के साथ पिक्चर एसोसिएटेड था। माचिस किस चीज पे रखा हुआ था जो उसको कोई चला रहा था? नहीं, माचिस आप तुम लोग देखो उस समय माचिस बोले तो लेफ्ट ब्रेन यूज की होगी और किचन पहुंच गई होगी। माचिस कोई जॉन नाम का आदमी वाकर चला रहा था। जॉन वाकर याद आया? यस सर। तो अब देखिए उस समय हो सकता है ये भूल हुआ हो, तभी ये मिस होता है। क्या माइंड यदि थॉट में रह गया होगा तो पिक्चर मिस हो गया, फिर राइट ब्रेन यूज नहीं किए। चलिए फिर से आप बोलिए। माचिस के साथ पिक्चर क्या एसोसिएटेड था? जॉन और जॉन क्या चला रहा था और माचिस कहाँ रखा हुआ था? वाकर पे। अब नाम पे आइए। जॉन वाकर। जॉन वाकर, वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देश राजधानी याद करना सीखेंगे। याद करना मकसद नहीं है, याद कैसे करते हैं ये सीखना है। फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू हम लोग इसको याद करेंगे। हम लोग आज तक कुछ भी जो रट्टा मार के याद करते थे वो वर्ड में याद करते थे, वर्ड टू वर्ड रट्टा मार के याद करने की कोशिश करते थे और मिस हो जाता था। उसमें एक मिस्टेक ये होता है कि कनाडा का राजधानी आपको याद आएगा तो पता चलेगा कि एम्स्टर्डम हो गया, या चिली बोले तो कहीं दोहा हो गया। जब आप मिस करते हैं, इसमें मिस होने का कोई चांस ही नहीं है। फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू जब आप याद करेंगे तो एक दूसरे में लैप्स होगा ही नहीं। आप पिक्चर में याद करना है। कुछ भी चीज जब हम पिक्चर में इनपुट डालते हैं तो माइंड उसको आसानी से रिसीव कर लेता है, उसको रिटेन करके लंबे समय तक रखता है और परीक्षा में उसको रिकॉल करना आसान होता है। तो शुरू करते हैं। जैसे कनाडा है तो कनाडा अभी आपके लिए वर्ड है, इसका इमेज नहीं है। तो हम बताए थे बेसिक्स क्लास में कि कैसे किसी वर्ड को पिक्चर में कन्वर्ट करना है। तो वर्ड से पिक्चर में कन्वर्ट करने के लिए कितना टेक्निक्स बताए थे? 4 टेक्निक्स। पहला क्या था? दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? और चौथा ब्रेक डाउन। देखिए याद है आपको चारों। अब वही यूज करके हम इसको पिक्चर निकालने की कोशिश करेंगे। अब कनाडा है, कनाडा का राजधानी ओटावा। कनाडा अभी तक आपके लिए शब्द है, तो कनाडा से आप इमेज निकालिए। कनाडा से काना। यस सर। काना किसको कहते हैं? काना जो तिरछा देखता है। तिरछा देखता है उसको काना बोलते हैं। यस सर। तो आपके घर में, पड़ोस में, गांव में, दोस्त में, यार में कोई होगा। अच्छा देखिए एक बात और है, अब कोई काना तिरछा देखता है तो आप उसको काना बोलिएगा तो उसको खराब लगेगा। यस सर। तो हमको उसको चिढ़ाने के लिए वर्ड यूज नहीं करना है, हमको याद करने के लिए यूज करना है। हम कनाडा को पिक्चर में कन्वर्ट किए तो काना आया। चलिए यहाँ लिख देते हैं इमेज काना। अब काना अभी तक शब्द है जब तक कि आपका उस काना आदमी का इमेज आपके माइंड में नहीं आया, पिक्चर आपके माइंड में नहीं आया। फिर कनाडा भी शब्द रह जाएगा और काना भी शब्द रह जाएगा, तो फिर याद नहीं होगा। हमको पिक्चर में इनपुट डालना है ना। तो कनाडा काना तभी इमेज होगा जब उस काना व्यक्ति का इमेज आपके माइंड में आ गया, वहां तक आपका माइंड पहुंच गया। अब ओटावा, ओटावा से इमेज निकालिए। ओटा।
ओटा। अब इसको लिंक करना है, लिंक मेथड से आपको हम कुछ याद करवाए थे। यस सर। अब इन दोनों को, दो पिक्चर को लिंक करना है। तो इमेजिन कीजिए आपके घर के ओटा पे काना आदमी बैठा हुआ है। अब अभी तक इसको जब हम विजुअलाइज करना है, पिक्चर में बदलना है, तो इस बात, किस बात का ध्यान रखना है? ए बी सी, ए फॉर बी फॉर और सी फॉर कलरफुल। तो आप एक एक्शन में लाने के लिए क्या करना है? उस काना आदमी के साथ वहां फाइटिंग कर लीजिए, उसके साथ डांस कर लीजिए, उसके साथ गपबाजी कर लीजिए। तो क्या करना चाहेंगे? फाइटिंग की डांस? फाइटिंग। तो चलिए उसके साथ मुक्का मुक्की कर लीजिए। कर लिए? यस सर। माइंड कहीं आपका थॉट में रहेगा तो मिस हो जाएगा। बार बार कर रहे हैं, जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो पिक्चर आना चाहिए, कलर आना चाहिए, विजुअलाइजेशन एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अगर कलर नहीं आया, इमेज नहीं आया, पिक्चर नहीं आया, तो माइंड थॉट में रह गया, और माइंड थॉट में रह गया तो थॉट वो निकल जाएगा। पिक्चर में इनपुट डाल दिए, पिक्चर वो माइंड खुद ब खुद आसानी से उसको रिसीव कर लेगा। तो कनाडा का राजधानी क्या हो गया? चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे इमेज निकालिए। ऑस्ट्रेलिया ट्रॉली। ऑस्ट्रेलिया ट्रॉली। ट्रॉली। चलिए ऑस्ट्रेलिया। और कैनबरा से इमेज निकालिए। कैनबरा से केन। दूध वाला केन। यस सर। केन। अब ट्रॉली को केन से एसोसिएट करना है और राइट ब्रेन यूज करना है। ट्रॉली, ट्रॉली को केन से एसोसिएट करना है, दोनों पिक्चर को लिंक करना है। तो एक ट्रॉली है, बड़ा सा ट्रॉली, हमेशा उसको जूम करके बड़ा कर दीजिए। मतलब ट्रॉली बड़े साइज में, 10 गुना साइज में है, उस पे आप 10 गुना साइज में केन रख दीजिए। केन में क्या भरा हुआ? अब केन भी है जो देखिए एकदम पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, क्या मतलब ग्लास का केन है। अब देखिए जब ग्लास का केन देखे तो फिर आपका राइट ब्रेन यूज हो गया, क्योंकि अभी तक आपका लॉजिकल ब्रेन में कौन सा केन है? स्टील वाला केन। राइट वाला राइट ब्रेन से जब आप देखे तो ग्लास का केन, बड़ा सा केन, जो साइज है उससे 10 गुना बड़ा कर दीजिए। पिक्चर एसोसिएट कर लिए, विजुअलाइज कर लिए। ट्रॉली केन में है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए चिल्ली। चिल्ली का तो इमेज आपके पास है ही। वेज चिल्ली की चिकन चिल्ली? वेज चिल्ली। यस सर। चलिए वेज चिल्ली। वेज चिल्ली। सांटियागो। सांटी, सांटी आंटी। यस सर। तो आंटी हो गई। अब वेज चिल्ली को आंटी से एसोसिएट करना, लिंक करना है। आंटी चिल्ली खा रही है, लेकिन राइट ब्रेन यूज करना है। तो कुछ एबीसी, एक्शन, बिग, कलरफुल। तो एक्शन में ला दीजिए। चिल्ली को ऊपर उछाल कर मुंह में डाल दे। हाँ, इमेजिन कीजिए कि आंटी चिल्ली को एकदम उछाल रही है आसमान में, 100 मीटर ऊपर चला गया। राइट ब्रेन यूज करना है। चिल्ली उठाई, उछाली, 100 मीटर ऊपर चला गया। अब मुंह छाने हुए है, कहाँ गया? आंटी के मुंह में। थाउट में नहीं रह गया माइंड। विजुअलाइज किए पिक्चर, आंटी को आप चिल्ली उछालते हुए देखे, खाते हुए देखे, मुंह में आया, नीचे नहीं गया। हाँ चलिए ठीक। हम बार बार देखिए, जब आप शुरू में सीख रहे हैं तो यही मिस होगा, माइंड थॉट में रह जाएगा। आपको पता चलेगा कि हम विजुअलाइज कर लिए। ये मिस होगा तो आप जब रिवीजन करने लगिएगा तो याद आएगा कि अरे उस समय तो हम विजुअलाइज नहीं किए, माइंड थॉट में रह गया। इसीलिए हम बार बार इसको आपको अवेयर कर रहे हैं। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। नीदरलैंड। नीदरलैंड कोई ना कोई आपका
नीरज। दोस्त, यार, भाई, पड़ोसी। पास पड़ोस में नीरज होगा। यस सर। नीरज कॉमन नेम है, नीरज, नीरज। एम्स्टर्डम, देखिए एम्स्टर्डम को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। Yes, एम्स्टर्डम, एम, एम्स्टर्डम, स्टार, एम, स्टार। अब नीरज, एम स्टार, एम फॉर, बचपन में क्या पढ़े थे? अब तीनों पिक्चर को एसोसिएट कर दीजिए। नीरज मंकी के साथ फाइटिंग कर रहा है या मंकी के साथ खेल रहा है, और चारों तरफ स्टार बिखरा हुआ है। यस सर। नीरज, स्टार, मंकी, पिक्चर देख लिए, विजुअलाइज कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंबोडिया, कंबोडिया, बोडिया, बॉडी, बॉडी। अच्छा, बॉडी बोलते हैं तो आजकल वही सिक्स पैक वाला यस सर। खूब फिल्म में आजकल आता है, सब हीरो का सिक्स पैक हो गया है। और सबसे चलने वाला कौन हीरो का तुम लोग फिल्म देखती है? सिक्स पैक वाला हीरो दिमाग में आया तो कौन हीरो ना याद आया? टाइगर श्रॉफ। हाँ, उसका तो हर फिल्म में शर्ट फट जाता है और गंजी खुल जाता है। तो बॉडी हो गया टाइगर श्रॉफ का। अब नाम पेन, नाम पेन से आपको इमेज निकालना है। नाम, नाम, पेन, नाम और पेन, बॉडी। अब इमेजिन कीजिए आप अपना नाम लिख रहे हैं, एक कागज बड़ा, एक बड़ा सा पेपर है व्हाइट कलर का, उस पे आप अपना नाम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? किस चीज से लिख रहे हैं? पेन से नाम लिख रहे हैं। नाम लिखा हुआ है, पेन से लिख रहे हैं। और जब नाम लिख के उधर से टर्न लिए तो पीछे कौन खड़ा है? बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर। यस सर। बॉडी बिल्डर वाले बहुत दिखेंगे एकदम इधर उधर गट्स वाला। अब उस पेन को क्या कीजिए, बॉडी बिल्डर का तो बॉडी रहता ही है, पेन उसका बॉडी में गाड़ दीजिए। यस सर। राइट ब्रेन यूज करना है, कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचना है। पूरा उसका जो है रेक बना दीजिए उसमें रखने वाला, और उसका 1 2 नहीं 50 100 पेन उसका उसके अंदर बॉडी में रख दिए। हो गया। तो कंबोडिया का राजधानी कहाँ हो गया? चलिए आगे क्या लिखा? कौन सा देश है? बहरीन का राजधानी। अब बहरीन से इमेज खोजिए। बहरीन से बहरा, घर में बहरा अक्सर हाँ सभी लोग में दादाजी या दादी जी होती है, yes, इनको कम सुनाई देता है। और इधर बहरा का इमेज हो गया दादाजी, और मनामा, मनाना। यस सर। अब मनाना तब तक शब्द है जब तक कि आप किसी को मना नहीं रहे। तो अब इसको एसोसिएट करना, बहरा, मनाना। इमेजिन कीजिए कि आपके दादाजी कम सुनते हैं, बहरा आदमी है वो, उनको आप मना रहे हैं। किस लिए? गुस्सा में खाना नहीं खा रहे हैं, गुस्सा में खाना नहीं खा रहा, पूरा खाना का थाली लेके गए हैं, चावल, दाल, सब्जी, भुंजिया, सलाद, ऊपर से घी का छोका है और पानी है। अब दादाजी के पास ले गए, दादाजी खा लीजिए, मना लीजिए। दादाजी मान नहीं रहे, गुस्सा में थाली मारे फेंक दिए, एकदम पूरा बिखर गया। एक्शन में आ गया। यस। विजुअलाइज किए ना? यस सर। तो बहरीन का राजधानी कहाँ हो गया? चलिए अब आगे कतर। कतर से इमेज निकालिए। कतरा, कतरा, कतरा किसके लिए यूज होता है? कतरा मतलब छोटा, छोटा पानी का बूंद। यस सर। कतरा, कतरा, कतरा। दोहा, हिंदी, हिंदी का दोहा। यस सर। अब दोहा तब तक शब्द है, जैसे हिंदी आपको कौन पढ़ाते हैं? नीलिमा, नीलिमा मैम। तो अब दोहा शब्द है, लेकिन जैसे ही आप नीलिमा मैम हिंदी मैडम को विजुअलाइज किए तो दोहा किस में बदल गया? पिक्चर में बदल गया, इमेज में बदल गया ना? यस सर। तो दोहा हिंदी मैम, हिंदी मैम। अब कतरा मतलब हो गया पानी का बूंद।
अब इमेजिन कीजिए हिंदी की मैम उनका बोतल में जो पानी बोतल है उसमें पानी जब निकाल रही है तो उसमें से एक बूंद पानी बचा हुआ है और वो भी जब ली तो कहाँ चला गया? नीचे चला गया, पानी नीचे गिर गया। अब इस पिक्चर को एसोसिएट करना है, पानी नहीं पी के भी तो पानी का एक कतरा उसमें है वो भी नीचे चला गया, उसके बावजूद भी आपको दोहा सुना रही है। किसका दोहा? कबीर का दोहा। कबीर का कोई दोहा जो आपको अच्छा लगता है? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उसके आगे हमको यादें नहीं है। तो इमेजिन कीजिए कि वो दोहा हिंदी की मैम आपको क्लास में बता रही है। तो कतर का राजधानी कहाँ हो गया? आगे सीरिया। सीरिया शब्द सड़िया जैसा आएगा। यस सर। राइमिंग में सड़िया आ जाएगा, सड़िया या साड़ी। बिहार में तो हम लोग साड़ी को सड़िया बोलते ही हैं। यस। साड़ी को साड़ी बोलते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं? पिंटू के पिंटुआ नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। चिंटू के चिंटुआ बोलते हैं। तो साड़ी के सड़िया। यस सर। तो बिहारी टोन है। सीरिया का हो गया सड़िया। दशमिक 10 तो 10 बोलते हैं तो रावण वाला इमेज आता है। यस सर। दशानन, 10 आनंद। अब इसको दोनों पिक्चर को एसोसिएट करना है, सड़िया दशानन। अब इमेजिन कीजिए जो सड़िया साड़ी है वो 50-100 मीटर का है, उसको कौन पहन रहा है? रावण दशानन। अब पूरा चारों तरफ से लपेटे जा रहा है, अपना 10 गो मुड़ी में भी लपेट रहा है। यस सर। विजुअलाइज कर लिए? तो सीरिया का राजधानी कहाँ हुआ? थाईलैंड। थाईलैंड, थाई इमेज है। यस सर। थाईलैंड का इमेज हो गया थाई। बैंकॉक, बैंक। अच्छा, बैंक बोले तो बैंक में से पैसा निकलता है। अब तो पैसा निकलता है एटीएम से। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके थाई में ही एटीएम लगा हुआ है, बैंक आपके पास ही है, आराम से वहां से पैसा निकल रहा है। कितना निकल रहा है? एक बैंक। कितना करोड़ निकाले? 2-4 करोड़ निकाले। यस सर। बैग भर गया। यस सर। चलिए ठीक है, विजुअलाइज कर लिए? यस सर। तो थाईलैंड का राजधानी कहाँ हुआ? लास्ट यमन, अमन। अमन कोई ना कोई किसी ना किसी का नाम होगा। यस सर। यमन, अमन। साना, सोना। साना, सोना। अब जो अमन को एसोसिएट करना है सोना से, तो इमेजिन कीजिए अमन जो है उसका पूरा बॉडी जो है सोना का, एकदम पूरा चमक रहा है। यस सर। येलो कलर में शाइनिंग सोना वाला कलर। विजुअलाइज कर लिए? यस सर। अमन का पूरा बॉडी सोना का है। देख पाए? यस सर। विजुअलाइज किए है ना? यस सर। माइंड थॉट में नहीं रहा है? नहीं। चलिए, अब ये आपको याद हो चुका है। टेस्ट करते हैं। हाँ सर। आप लोग याद तो नहीं किए हैं? नहीं। आप लोग सिर्फ विजुअलाइज किए हैं, इमेजिन किए हैं। विजुअलाइज करने में और इमेजिन करने में ज्यादा लोड पड़ता है माइंड पे। नहीं सर। अच्छा, आसान कौन लग रहा है? वर्ड में याद करना कि पिक्चर में याद करना? पिक्चर में याद करना। हाँ, तो आते हैं हम लोग। पहला देश कौन सा है? कनाडा। कनाडा का इमेज क्या था? काना। अब काना आदमी कहाँ बैठा हुआ था? तो ओटा आ गया। अब राजधानी आइए, ओटावा। यस सर। वेरी गुड।
अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का इमेज क्या था? ट्रॉली। ऑस्ट्रेलिया का इमेज ट्रॉली। ट्रॉली पे क्या था? केन। केन। अब राजधानी कैनबरा। कैनबरा, केन से कैनबरा। तीसरा है चिल्ली। चिल्ली का इमेज क्या था? रेड चिल्ली। रेड चिल्ली। यस सर। चिल्ली कौन खा रहे थे? आंटी। आंटी। यस सर। अब आंटी से राजधानी पे आइए। सैंटियागो। सांटियागो। यस। आंटी सांटी, सांटियागो। नीदरलैंड। नीदरलैंड का इमेज क्या था? नीरज। नीरज। नीरज क्या क्या कर रहा था? नीरज मंकी के साथ खेल रहा था। मंकी के साथ खेल रहा था। हाँ, तो मंकी के साथ खेल रहा था और क्या बिखरा हुआ था? तो दो इमेज आ गया, मंकी और स्टार। स्टार। अब मंकी का हम लोग एक्रोनिम लिए थे। यस सर। तो क्या हो जाएगा? एम। और स्टार से स्टारडम। राजधानी पूरा यस सर। स्टारडम। एम्स्टर्डम। चलिए नेक्स्ट, नीदरलैंड के बाद कंबोडिया। कंबोडिया। कंबोडिया का इमेज क्या था? बॉडी। बॉडी। और उसका एसोसिएटेड पिक्चर क्या था? नाम। नाम, पेन। नाम और पेन। अब उसको कहाँ रखे थे आप? बोरी पे रखे थे। यस सर। अच्छा, नाम और पेन से आप राजधानी पे आइए। नाम पेन। नाम पेन। पेन। उसके बाद बहरीन। बहरीन का इमेज बहरा। बहरा। बहरा कौन थे? दादाजी। दादाजी को आप क्या कर रहे थे? मना रहे थे। मना रहे थे। अब राजधानी पे आइए। मनामा। मनामा। नेक्स्ट, कतर। कतर। कतर का इमेज क्या था? कतरा। अच्छा, कतरा। अच्छा, उसके साथ एसोसिएटेड इमेज क्या था? क्या सुना रही थी? तो राजधानी कहाँ हो गया? दोहा। सरिया। सीरिया। सीरिया का इमेज क्या था? सरिया कौन पहने हुए था? दशानन से। अब राजधानी पे आइए। दशमिक। थाईलैंड का इमेज, थाई में क्या था? अब बैंक से राजधानी पे आइए। नेक्स्ट, यमन का इमेज क्या था? अमन का बॉडी किस चीज का बना? सोना। अब सोना से आइए राजधानी पे। साना। याद हो गया? यस सर। अच्छा, अब अपना अभी तक हम लोग माइंड से सारा सब्जेक्ट समझने की कोशिश करते आ रहे थे। अभी जो आप याद किए, अब उससे अब अपना माइंड अपना माइंड समझने की कोशिश कीजिए। और माइंड समझने की कोशिश किए तो क्या समझ में आया? माइंड वर्ड में प्रोसेस कर रहा है कि पिक्चर में प्रोसेस कर रहा है? माइंड हर चीज पिक्चर में प्रोसेस कर रहा है। यस सर। यदि हम कुछ भी इनपुट पिक्चर में डालते हैं तो पिक्चर याद रहता है और उसको कन्वर्ट करना है वर्ड में। हम लोग अभी तक क्लास में सीखे किसी वर्ड को पिक्चर में कैसे कन्वर्ट करना है और पिक्चर के थ्रू हमको कैसे याद करना है। अब यही टेक्निक सब जगह सब कुछ याद करने में होगा। आगे हम लोग लेखक, बुक एंड ऑथर याद करेंगे, किताब और उसके लेखक, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग याद करेंगे। और क्या है याद करने वाला चीज, रट्टा मारने वाला चीज? एटॉमिक नंबर। अभी हम लोग वर्ड्स को पिक्चर में बदलने के लिए सीखे हैं, लेकिन नंबर को कैसे पिक्चर में बदला जाएगा ये भी नहीं सीखे हैं। तो एक क्लास में नंबर्स को कैसे पिक्चर में कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद फिर एटॉमिक नंबर शुरू करेंगे। इसके बाद हम लोग इंग्लिश का वर्ड मीनिंग याद करेंगे। फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू हम लोग इंग्लिश वर्ड मीनिंग याद करेंगे। टेक्निक्स वही है। आप देखिए जो वर्ड है एंथुजियाज्म,
इसको देखिए, बड़ा वर्ड को हम शुरू में ही थोड़ा बड़ा वर्ड ले लिए, शुरू में छोटा छोटा वर्ड लेना चाहिए था। बड़ा वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे, इमेज निकालना है, वही 4 टेक्निक यूज होगा। एंथुजियाज्म का अभी तक आपके पास वर्ड है, इमेज नहीं है, तो वर्ड को पिक्चर में कन्वर्ट करेंगे। तो बड़ा वर्ड है, बड़ा वर्ड को तोड़ दीजिए। बड़ा वर्ड है एंथुजियाज्म। अब राइमिंग में या जो 4 टेक्निक्स है उससे इसको इमेज निकालने की कोशिश कीजिए। एंथु, अंथु किसी का नाम है, अंशु, एंथु, अंथु, अंशु, कोई नाम आ जाएगा। का नाम आ रहा है, अंशु नाम आ रहा है, तो चलिए अंशु ले ले रहे हैं, अंशु, अंशु नाम ले ले रहे हैं। वर्ड क्या है पूरा, एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म, अंशु। अब उसका वर्ड मीनिंग क्या है, उत्साह। उत्साह वर्ड से आप लोग परिचित हैं, लेकिन अभी भी ये वर्ड है, पिक्चर नहीं है। आप पिछले बार कब सबसे ज्यादा उत्साहित हुए थे, किसी के शादी ब्याह में, पार्टी में, कब? तो पिछला जो आप उत्साह सेलिब्रेशन मनाए थे, उस सेलिब्रेशन को रिकॉल कीजिए या वहां पहुंच जाइए। फिर बोल रहे हैं ये उत्साह, आप जान भी रहे हैं उत्साह मतलब क्या होता है, तब भी ये वर्ड है। पिक्चर में कन्वर्ट करने के लिए पिछले बार जो जब आप उत्साहित हुए थे, जहां आप वो सेलिब्रेशन मनाए थे, वहां आप पहुंच जाइए। आप मेंटली वहां पहुंच जाइए, मानसिक रूप से वहां पहुंच जाइए, विजुलाइज कीजिए। अब इमेजिन कीजिए कि वो जो उत्साह था, उस उत्साह में 4 चांद जब लग गया, जब आपकी दोस्त अंशु वहां आ गई। अंशु, अब अंशु का इमेज है, उत्साह का इमेज हो गया आपका सेलिब्रेशन, पार्टी। अब वहां पे आप अंशु के साथ सेलिब्रेट कर लीजिए, मतलब डांस कीजिए, भंगड़ा कीजिए। थाउट में रह जाएगा, मिस हो जाएगा। अंशु के साथ क्या करना है, डांस करना है, मस्ती करना है, गाना सुनना है, खाना पीना है, पार्टी में घूमना है। अंशु के साथ घूम लिए, उत्साह मना लिए। अंशु से मिल के आप वहां क्या कर रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं। दूसरा है इम्पर्टिनेंट, इसको भी तोड़ दीजिए। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टी। अब इससे कुछ इमेज आएगा धीरे धीरे, राइमिंग में सोचिए। इम्पर्टी, इम्पर्टी, फिर पार्टी आ गया, तो पार्टी आ गया तो फिर मैच कर जाएगा, इसी चलते इसको अलग करना। इम्पर्टी, इम्पर, राइमिंग में कुछ देखिए। इम्पर, तो इम्पर तो वर्ड है, राइमिंग में कुछ सेंस, कोई सार्थक शब्द आना चाहिए। इम्पर, इम्पर, इनपर, यस सर, इनपर, किनपर, मतलब इन पर, उन पर, इन पर, तो यहाँ किन पर मान लें, आप पर, मेरे ऊपर, तो इन पर, इन पर, यस चलिए इन पर, इन पर मतलब हो गया सर, चलिए मान लिए। उदंड, अच्छा आप लोग तो बड़ा ट्रेजरी में डाल दिए। उदंड का इमेज है, उदंड मतलब जान रहे हैं आप। उदंड बोले तो आपका भाई बहन दोस्त यार गांव में सबसे ज्यादा उदंड आदमी कौन है आपके माइंड में, कोई ना कोई होगा। अब जो उदंड बोले तो वो जो पिक्चर आया किसी आदमी का, कोई लड़का लड़की भाई बहन गांव घर दोस्त यार का, उसका इमेज लेके आ जाइए। अब इमेजिन कीजिए इन पर, इन पर, इनके सर के ऊपर कौन बैठा हुआ है, उदंड। उदंड जिनका पिक्चर है, देखिए समझो,
उदंड अभी तक शब्द है, लेकिन उदंड जैसे ही हम बोले और आपके माइंड में किसी उदंड आदमी का पिक्चर आया तो पिक्चर में कन्वर्ट हुआ। पीछे जो तुम लोग भुनभुना रही है, कुछ कुछ बोल रही है, सब देखो रिकॉर्डिंग में आ जाता है, बहुत दूर से कैच कर लेता है। तो कृपया करके अपना चोंच थोड़ा देर के लिए बंद रखें। ठीक है? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। इनपर्टिनेंट, इन पर मतलब सर के ऊपर। मेरे ऊपर कौन बैठा हुआ? उदंड। दंड जो आपके माइंड में है, जो इंसान। उदंड शब्द है जब तक कि वो इंसान में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है? अब आपके माइंड में सबके, जैसे आपके माइंड में उदंड का अलग अलग इमेज आया होगा। यस सर। ठीक? इन पर मतलब सर के ऊपर, मेरे सर के ऊपर कौन बैठा हुआ? वो उदंड। चलिए, इम्पर्टिनेंट मतलब उदंड। आगे ग्रेव। ग्रेव मतलब, अब ग्रेव से इमेज निकाल के आइए। ग्रेव, ग्रेव, ग्वावा। अच्छा, ग्रेवी सब्जी का ग्रेवी। सब्जी का ग्रेवी, ठीक है। अब सब्जी का ग्रेवी हो गया, इमेज हो गया, सब्जी कढ़ाई वाला इमेज आ गया। ठीक, ग्रेवी। और आप एकदम पनीर बटर मसाला वाला ग्रेवी कढ़ाई में दिख रहा है? हाँ, ग्रेवी हो गया। अब इधर से गंभीर किसी का नाम है? गौतम गंभीर को पहचानते हैं? गौतम गंभीर एक क्रिकेटर है। तुम लोग क्रिकेट कम देखती है, फिल्म ज्यादा देखती है, तो दिमाग में नहीं आ रहा। अच्छा, गंभीर किसी का नाम? नहीं। अच्छा, गंभीर बोले तो गंभीर आदमी कोई होता है? गंभीर मतलब समझ रही है? गंभीर किसको कहते हैं? जो सीरियस रहता है, शांत रहता है, उसको गंभीर बोलते हैं। यही ना? तो आपके माइंड में भी कोई इमेज आ गया होगा, आपके परिवार में, आपके दोस्त में, आपके गांव में सबसे गंभीर आदमी कौन है? कोई इमेज आया? अब जो इमेज आया वही इमेज, वो जो व्यक्ति गंभीर व्यक्ति हैं, वो सबके माइंड में अलग अलग है। तो गंभीर का मतलब वो जो व्यक्ति हो गए, वो हो गया इमेज गंभीर का। गंभीर अभी तक शब्द है। अब उन व्यक्ति को ग्रेवी से एसोसिएट करना है। आप ग्रेवी खा नहीं रहा, आप ग्रेवी लेके गए एकदम पनीर बटर मसाला का गरम गरम, और जो गंभीर आदमी है उनके सर पे आप डाल दिए। अच्छा, वो अब वो जीप चला चला के चाट के खा रहे हैं। विजुलाइज कर लिए? तो ग्रेव मतलब हो गया गंभीर। आगे आते हैं कॉन्सियस। अब कॉन्सियस से आपको वर्ड है अभी तक, किससे इमेज निकालिए? कॉन्सियस, कौन? अब शुरू वाला वर्ड देख सकते हैं। कौन कोना, ठीक है। कोना, कोना। अब कोना कहाँ? यही क्लासरूम का एक कोना समझ लीजिए, कोना, वो कोना। अब चेतनशील, चेतन किसी का नाम है? नाम होगा, किसी का नाम होगा चेतन। चेतन नहीं याद आ रहा तो चेतन से संबंधित हो गया चंचल, किसी का नाम चंचल हो सकता है। तो चेतन ही नाम हो गया। अब चेतनशील शब्द है, लेकिन चेतन इमेज हो गया, या चंचला इमेज हो गया। अब कॉन्सियस मतलब हो गया चेतनशील। तो चेतनशील शब्द से परिचित तो है? चेतनशील मतलब जो कॉन्सियस हो, मतलब कोई विचार में डूबा हुआ आदमी, वो चेतनशील कहते हैं। कोई मनन कर रहा हो, चिंतन कर रहा हो, तो उसको चेतनशील कहते हैं। अब वो जो चेतन है या चंचल है या चंचला है, वो उस कोने में बैठ के मंथन कर रही है, चेतनशील है। मतलब किसी सोच में डूबी हुई है।
विजुलाइज कर पाए? माइंड थॉट में तो नहीं रहा। ठीक, चलिए अब उसके बाद मोमेंटरी। मोमेंटरी, मोमेंट से इमेज निकालिए, मोमेंट से। मोमेंट, मोमेंटरी सब जगह मंकी ले आएगी। मोमेंटरी, एमओ ए मॉम। चलिए मॉम, मॉम मतलब मम्मी। कहती है तुम लोग? हाँ, छोटो मॉम इधर यूज होता है हम लोग के परिवार में, कल्चर में, फिल्म में सुनी होगी। चलो जानती तो है, मॉम मम्मी को कहते हैं। क्षणिक, क्षणिक मतलब छोटा पल। अब छोटा पल, क्षणिक पल समझ में तो आ रहा है, लेकिन अभी तक ये वर्ड है। तो कोई क्षणिक पल मोमेंट्री। तो आप पिछला कोई क्षणिक पल याद कीजिए जब आपका बड़ा खुशी होंगे, मतलब कोई क्षणिक आया और आपका खुशी खत्म हो गया। जैसे सपना में आ गया कि अरे 2-4 करोड़ रुपया आ गया, या 200-400 करोड़ रुपया आ गया। कभी ऐसा सपना आता है? अच्छा, सपना में क्या अच्छा सपना आता है वो बताइए। पैसा। हाँ? क्या कहीं घूमने गई है? और किसको अच्छा सपना क्या आता है? फिर बहुत सारा पैसा। अच्छा सपना में क्या क्या सपना आता है, कोई बोलो। पहले की बेटी। पैसा, और चलो पैसे मान लेते हैं। मोमेंट्री मतलब हो गया क्षणिक। अब क्षणिक का जो है वो समझ लीजिए कि आपका क्षणिक का, आप सपना में आपके पास पैसा आया, आप सो रहे हैं, सपना कहाँ देख रहे हैं? सो के। तो आप अपना बेडरूम में चले जाइए, पहुंच गए। अब इमेजिन कीजिए आप सो रहे हैं और सपना देखे, और सपना देख रहे हैं, अरे लाखों करोड़ रुपए आ गया, मेरा पूरा बेड जो है ना वो एकदम फुल है, एकदम उसी पे सोए हुए हैं, खड़खड़ खड़खड़ बज रहा है। लेकिन ये क्या था? क्षणिक था। नींद खुला तो देख रहे हैं अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये क्षणिक सुख था, मोमेंट्री। मॉम, अच्छा सपना कौन देख रही है? मॉम। काहे कि इसको इससे एसोसिएट करना, या फिर इमेजिन कीजिए कि आप मम्मी के साथ सो रहे हैं, आपके बगल में बेड पे मम्मी सोई हुई है, सपना आया कि अरे लाखों करोड़ रुपया, पूरा बेड एकदम भरा हुआ है। अच्छा उठी तो मम्मी को उठा कह रही है, अरे पैसा पैसा मम्मी पैसा। कहाँ कहाँ? तो कहाँ? मम्मी करे कहाँ है रे, तू सपना था, कहीं तो कुछ नहीं है। तो जो सपना था वो क्षणिक था। तो मोमेंट्री मतलब हो गया क्षणिक। एनिमेट, एनिमल। एनिमल, ठीक है, एनिमल। अब भी एनिमल जो हो गया, अभी तक शब्द है। एनिमल मतलब बहुत सारा एनिमल होता है। आपके घर में कौन सा एनिमल है? गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, कुछ होगा। आपके पास नहीं होगा तो पास पड़ोस में होगा। तो जब तक वहां मतलब एनिमल तब भी शब्द ही है, जब तक कि आप इमेज में नहीं गए। आपके घर में जो एनिमल है, पड़ोस में जो एनिमल है, उस एनिमल के पास चले जाइए तो वो एनिमल हो गया पिक्चर। इमेज न है, इसका हम पिक्चर निकाल रहे हैं। एनिमेट से एनिमल हो गया पिक्चर। अब जीवित बनाना, जीवित बनाना मतलब जिंदा करना। आपका जो एनिमल है आपके गांव का, मान लीजिए जो एनिमल आपके माइंड में आया वो मर गया, मर गया, लेकिन आप उसको क्या कर दिए? आप उसको जो बाबा फूक मारते हैं ना तो सब कुछ बदल जाता है। तो आप समझ लीजिए कि आप उसी लेवल के बाबा हैं, मतलब आपको तो दादी कहा जाएगा ना, तो आप उसी लेवल के दादी हैं। आप एक फूक मारे मंत्र पढ़ के और जो है एनिमल जिंदा हो गया, जिंदा हो गया।
तो एनिमेट मतलब क्या हो गया? सजीव बनाना। दूसरा पिक्चर भी आप एसोसिएट कर सकते हैं। आपके बुक में एक एनिमल है, एनिमल का चित्र है। अच्छा, आप देखते होंगे एनिमेट से आया है एनिमेटेड। एनिमेटेड पिक्चर देखे हैं? एनिमेटेड पिक्चर आप देखे होंगे, क्या बोलते हैं, अरे कार्टून बच्चा का जो होता है वही बैग बोतल बेंच डेस्क सब आपस में बात करता है, सबको सजीव बना दिया है। तो उसी को एनिमेट, वही है एनिमेट, वहीं से बना है एनिमेटेड। एनिमेट मतलब सजीव बनाना। अभी हम लोग सीख रहे हैं, इसी चलते धीरे धीरे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जब आप इसको प्रैक्टिस में आ जाएगा तो इसको इमेज निकालने में आपको 10 वर्ड मीनिंग याद करने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 4 5 मिनट लगेगा। तुरंत तुरंत एच की कैच इमेज निकलेगा, एसोसिएट हो जाएगा और फिर आगे बढ़ते जाइएगा। एनिमेट मतलब सजीव बनाना। रिकॉन्सिल, रिकॉन्सिल से इमेज निकालिए। कॉन्सिल, कैंसिल, कैंसिल से कोई इमेज आ रहा है? रिकॉन्सिल, री को हटा दीजिए, कॉन्सिल, कॉन्सिल पेंसिल, रिकॉन्सिल साइकिल, कॉन्सिल साइकिल, पेंसिल ठीक आ रहा है, पेंसिल, पेंसिल, इसको हटा दिए, तोड़ दिए, रिकॉन्सिल, तो कॉन्सिल से पेंसिल आ रहा है, राइमिंग में कॉन्सिल से पेंसिल आ रहा है। अब संतोष करना, संतोष कोई नाम भी होगा, कोई इमेज भी होगा। गांव घर पास पड़ोस में कोई संतोष नाम के आदमी तो जरूर होंगे। लड़की का भी नाम होता है संतोषी, संतोष नहीं तो संतोषी। अब संतोष या संतोषी इमेज हो गया, अब मतलब क्या हो गया? संतोष करना। अब आपके पास 1000 पेंसिल है, आप उस संतोष या संतोषी के पास गए, एक पेंसिल आप दिए उसको, मांग रहा है आपसे पेंसिल, 100 पेंसिल। कितना पेंसिल मांग रहा है? आप उसको कितना दिए? लेकिन एक में बेचारा संतोष कर लिया। उसका नाम भी है संतोष, संतोषी। उसको एक पेंसिल दिए, संतोष कर लिया, या संतोषी भी हो सकती है, जो आपके माइंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिल्ड, गिल्ड से इमेज निकालिए। गिल्ड, GILD, गिल्ड, गिल्ड वर्ड से राइमिंग में FILD, गिल्ड फील्ड। यस सर। चलिए गिल्ड फील्ड, फील्ड, गिल्ड फील्ड, फील्ड। अब गिल्ड का हिंदी क्या होता है? सोने की परत चढ़ाना, सोने की परत चढ़ाना। अब आपका जो फील्ड है उसमें सोने की परत चढ़ाते हैं। आपका जो फील्ड है उसमें आप सोना के परत चढ़ा रहे हैं। हाँ चढ़ा रहे हैं। आपके पास सोना एकदम भरा हुआ है, सोना के परत चढ़ा रहे हैं, चमकता हुआ देख रहे हैं। यही फील्ड है ना। इसी फील्ड में इमेजिन कीजिए जो उधर लगा हुआ, उधर पूरा फील्ड में सोना का परत चढ़ा हुआ, आप चढ़ा रहे हैं। कलर दिखा, सोना का शाइनिंग दिखा, विजुअलाइज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिल्ड फील्ड, सोने की परत चढ़ाना। ट्रिफल, ट्रिफल मीन्स होता है मूल्यहीन। अब पहले ट्रिफल से इमेज निकालिए। ट्रिफल, TRFL, ट्रिपल, ट्रिपल, हाँ ट्रिपल, ट्रिपल मतलब तीन। अब 3, तो ट्रिपल से 3 से क्या इमेज आया? कोई इमेज आया? ट्रिपल 3 दोस्त, 3 भगवान, 3 गॉड। ट्रिपल, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश। ट्रिपल, ट्रिपल, ट्रिपल से कोई इमेज, ट्रिपल अभी तक शब्द है जब तक कि कोई स्पष्ट इमेज ना आए। जैसे मेरे माइंड में आया ट्रिपल बोले तो त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। आपके माइंड में आया तो उसी को रख लें।
चलिए ट्रिपल, ट्रिपल ब्रह्मा विष्णु महेश, मूल्यहीन। अब इमेजिन कीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश आपके पास आए, त्रिदेव ट्रिपल देव आए, ट्रिपल ट्रिपल ट्रिपियल ट्रिपल देव आए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उसको क्या मूल्यहीन समझ रहे हैं। आपको लग रहा है कि अरे ये तो मूल्यहीन आदमी। ब्रह्मा विष्णु महेश का इमेज आया, कहाँ है तुम लोग थॉट में है, देखो उधर बात कर रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश का इमेज आया। हाँ, अब देख रही है, कहीं फोटो में भी होंगे, आपके घर में पिक्चर में भी होंगे। तो अब वो जो आए, आपको लग रहा है कि ये बस नौटंकी कर रहे हैं, बाद में पता चल रहा है कि अरे आप उनको मूल्यहीन समझ रहे हैं कि उनका कोई मूल्य नहीं है। देखो छोटा छोटा जो आवाज कर रही है रिकॉर्डिंग में आ जाता है, इसीलिए शांत रखो, खट पिट सब आ जाता है। उधर माइक रखा हुआ है, उधर लगा। तो फिर से ट्रिपल 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 से ट्रिपल देव ब्रह्मा विष्णु महेश, और वो आपके पास आए, आप उनको क्या समझ रहे हैं, मूल्यहीन समझ रहे हैं, आप वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं। आप आपके पास, आप ब्रह्मा विष्णु महेश आपके पास आ रहा है, आप पीछे पीछे चल रहे हैं, आप क्या, आप आगे आगे भाग रहे हैं, मतलब आप मूल्यहीन समझ रहे हैं। चलिए राइट ब्रेन यूज करना है, कुछ भी सोच सकते हैं। चलिए आगे हो गया सीन, सीन मतलब पाप। अब सीन ऐसा है, सीन से कोई इमेज, सीन 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 मोबाइल का सीन। अब पाप से कोई इमेज आया, पाप जो पाप करता है। पाप से पापा तो नहीं आ गए, नहीं, पापी इंसान। हाँ चलिए सही बोले, कोई पापी इंसान। तो आपके माइंड में फिल्म देखते होंगे, कोई ऐसा किसी का आलोचना सुने होंगे, कुछ तरह का आदमी है, कोई न्यूज में भी कुछ सुने होंगे। हाँ, तो वो पापी इंसान जो हो गया। चलिए अब जैसे ही पापी इंसान बोले तो आपके माइंड में अलग अलग इमेज आ जाएगा, कोई रावण बोले, किसी का कुछ आ जाएगा, किसी का कुछ आ जाएगा। तो जो भी इमेज आया, इमेज आना जरूरी है, नहीं तो फिर पाप अभी तक शब्द ही है। तो जो आपके माइंड में पापी आदमी है उसका इमेज आ गया। अब उसको जोड़ दीजिए सीम से, उस आदमी के चारों तरफ सीम लटक रहा है, उसका बॉडी में चारों तरफ सीम लटक रहा है। विजुलाइज कर लिए? यस सर। चलिए वेरी गुड। तो जो भी लोग विजुलाइज किए हैं उनको ये याद हो चुका है, जिनका माइंड थॉट में रह गया होगा वो मिस कर जाइएगा। तो एक बार चेक करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिएगा। एंथुजियाज्म, इसका पिक्चर क्या बना था? एंथु, एंथु से अंशु। अच्छा, अंशु के साथ क्या कर रहे थे आप? डांस कर रहे थे। तो अब उसका मीनिंग पे आइए। उत्साह में डांस कर रहे थे, तो वर्ड मीनिंग हो गया। फिर से बोलिए वर्ड मीनिंग। चलिए वेरी गुड। दूसरा इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट का इमेज क्या बना था? फिर से बोलिए। इन पर, इन पर में कौन थे? हाँ, सर। सर के ऊपर कौन बैठा था? उदंड, कोई लड़का। तो अब मीनिंग पे आइए। इम्पर्टिनेंट मतलब उदंड। तीसरा ग्रेव, ग्रेव का इमेज क्या था? ग्रेवी कहाँ डाले थे? किसके सर पे?
कोई गंभीर आदमी बैठे थे, उनके सर पे डाले थे। अब गंभीर से बताइए मीनिंग क्या हो गया? गंभीर, ग्रेव। कॉन्शियस, कॉन्शियस का इमेज क्या निकला था? होना। कोने में वो क्या कर रहा था? कोने में कौन बैठा था? चंचल या चेतन बैठ के वहां क्या कर रहा था? मीनिंग पे आइए। चेतनशील, वेरी गुड। मोमेंटरी, मोमेंटरी, मोमेंटरी का इमेज क्या था? मॉम। मॉम क्या कर रही थी? मॉम के साथ आप कहाँ सोए थे? बेड पे सो के क्या कर रहे थे? सपना में कहाँ मिला था? अब मीनिंग पे आइए। वो जो थोड़ी देर के लिए, जो खुशी था कितना देर के लिए था? मीनिंग क्या हो गया? क्षणिक। नेक्स्ट, एनिमेट। एनिमेट का पिक्चर क्या था? एनिमल को आप क्या किए थे? फूंक मारे थे तो वो मरा हुआ एनिमल जिंदा हो गया था। तो मीनिंग क्या हो गया? सजीव करना है, इसको जीवंत बनाना। ठीक है, वेरी गुड। रिकॉन्सिल, रिकॉन्सिल का इमेज क्या था? रिकॉन्सिल का इमेज था पेंसिल। पेंसिल किसको दिए थे? संतोष को या संतोषी को। मीनिंग क्या हो गया? संतोष करना, वेरी गुड। गिल्ड, गिल्ड का इमेज क्या था? गिल्ड का इमेज फील्ड। फील्ड में क्या लगा हुआ था? सोने का परत। तो मीनिंग क्या हो गया? सोने का परत लगाना, वेरी गुड। ट्रिपल, ट्रिपल का इमेज क्या था? ट्रिपल, ट्रिपल का फिर इमेज क्या आया था? त्रिदेव। त्रिदेव के साथ आप क्या कर रहे थे? आप उनको क्या समझ रहे थे? कुछ नहीं। तो मीनिंग क्या हुआ? मूल्यहीन। सीन, लास्ट। सीन का इमेज सीन। सीन किसके ऊपर लगा हुआ था? पापी आदमी के। तो मीनिंग क्या हो गया? सीन का मीनिंग याद हो गया? अभी तक आप कहीं लिखे हैं? अब आपको क्या लग रहा है कब तक ये याद रहेगा? अब आप आगे 4 दिन तक भूल के दिखाइएगा। हम नेक्स्ट जब क्लास में आएंगे तो अभी तक तो ना आप लिखे हैं ना आप रट्टा मारे हैं, आपको याद हो गया। यस सर। फिर से आप समझिए, हम आपको वर्ड मीनिंग याद नहीं करा रहे हैं, याद कैसे करते हैं ये सिखा रहे हैं। आप वर्ड मीनिंग याद करना कैसे है अगर ये सीख लिए तो फिर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम आपको याद कराएंगे तो हर जगह हम आपको कहाँ कहाँ याद कराएंगे, लेकिन ये टेक्निक सीख लिए तो आप कहीं भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपका इतना अच्छा मेमोरी है और सब लोगों के माइंड में, सब लोगों के पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, सब लोगों के पास राइट ब्रेन है, सबका राइट ब्रेन काम कर रहा है। तो इतना अच्छा आपका मेमोरी है, आप अपने मेमोरी के लिए ताली बजा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत एंजॉय किया आप क्लास को। मजा आया? बोझ तो नहीं लगा क्लास? चलिए, वेरी गुड, खत्म करते हैं।